Hello guys, how are you doing? Hope you're doing well. My name is Deepak and we are watching Deepak World. So today we are going to learn advanced vocabularies in this video and this is a part 4 of the advanced vocabulary. और साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैंने एग्जांपल के साथ बताया आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज का जो पहला वर्ड है वो हमारा डीम मतलब होता है विचार करना, सोचना, किसी बात को विशेष रूप में समझना। आइए इसका एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि एग्जांपल में कैसे यूज़ होता है। एग्जांपल है, उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना भी ज़रूरी नहीं समझा। ही डिडंट इवन डीम इट नेसेसरी टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिसकंडक्ट। मतलब ये है, देखिए यहाँ पर कि उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगना भी ज़रूरी नहीं समझा। मतलब कि उसने जो है जो गलती करी है उसके बारे में उसने ज़रा सा भी विचार नहीं किया, ज़रा सा भी नहीं सोचा, माफ़ी ही नहीं मांगी। तो इसको हमने ऐसे यूज़ किया यहाँ पर, ही डिडंट इवन डीम इट नेसेसरी टू अपोलोजाइज फॉर हिज मिसकंडक्ट। और दूसरा है आज का वर्ड हमारा एनरेज। एनरेज मतलब होता है क्रोध करना या फिर गुस्सा दिलाना। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, आप उस पर गुस्सा क्यों हो रहे थे या फिर आप उस पर क्रोध क्यों कर रहे थे। वाई वर यू गेटिंग एनरेज एट हिम। वाई वर यू गेटिंग एनरेज एट हिम। दूसरा हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर, मेरे दोस्त ने मुझे गुस्सा दिला दिया। माई फ्रेंड एनरेज्ड मी टुडे। माई फ्रेंड एनरेज्ड मी टुडे। थर्ड है रात। रात मतलब होता है नाराज़गी या तेज़ गुस्सा। देखिए यहाँ पर जो डब्लू है वो साइलेंट है, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है रात। एग्ज़ाम्पल है, तुमने अभी तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया इसलिए तुम्हें बॉस की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि तुम्हें बॉस का तेज़ गुस्से का सामना करना पड़ेगा। यू हैव नॉट येट completed द प्रोजेक्ट सो यू विल हैव टू फेस wrath ऑफ द बॉस। यू हैवंट येट completed द प्रोजेक्ट सो यू विल हैव टू फेस wrath ऑफ द बॉस। दोस्तों फोर्थ है अनइक्विवेकली, मतलब साफ साफ या स्पष्ट तौर से। एग्जाम्पल है, उसने साफ साफ कहा कि उसे इस मामले में कुछ नहीं पता। ही अनइक्विवेकली सेड दैट ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मैटर। ही अनइक्विवेकली सेड दैट ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मैटर। सो गाइस, फिफ्थ है हमारा एपक। एपक मतलब होता है युग, काल, अवधि, समय। ये देखिए, ये जो हमारा यूएस प्रोनाउंसिएशन है एपक। और अगर यूके प्रोनाउंसिएशन आप जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है इफॉक। इफॉक मतलब भी देखिए सेम है। आप देखिए दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यूके यूएस दोनों ही सही है। गाइस एग्जांपल है, डायनासोर 6.7 करोड़ साल पहले एक युग में पृथ्वी पर घूमते थे। द डायनासोर्स रोम्ड द अर्थ इन एन एपक 6.7 मिलियन ईयर्स अगो। द डायनासोर्स रोम्ड द अर्थ इन एन एपॉक 6.7 मिलियन ईयर्स अगो। देखिए मैंने दोनों प्रोनाउंसिएशन के साथ जो बोला है, दोनों में से आप कैसे बोल सकते हैं, ये आपकी इंग्लिश को जो अट्रैक्टिव ही बनाता है। सिक्स्थ है प्लेग। प्लेग मतलब होता है परेशान करना, चिढ़ाना या पीड़ा देना, मतलब किसी चीज़ कोई दर्द देना। जैसे कि इस साल बहुत सारी प्राकृतिक और राजनीतिक समस्याओं ने पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। दिस ईयर मैनी नेचुरल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आर प्लेगिंग द होल वर्ल्ड। दिस ईयर मैनी नेचुरल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम आर प्लेगिंग द होल वर्ल्ड। सेवन्थ है ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस मतलब होता है बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छा। एग्जाम्पल है, तुम्हारे साथ समय बिताने का एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। स्पेंडिंग टाइम विद यू वॉज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस। स्पेंडिंग टाइम विद यू वॉज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इंसान है। ही इज़ ट्रेमेंडस पावरफुल मैन। ही इज़ अ ट्रेमेंडस पावरफुल मैन। एट्थ है खेनार्ड। खेनार्ड मतलब होता है झूठी अफवाह। एग्जाम्पल है, सच को जाने बिना तुम्हें अफवाह नहीं फैलाना चाहिए, मतलब कि झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। यू शुडंट स्प्रेड कैनार्ड विदाउट नोइंग ऑफ द ट्रूथ। यू शुडंट स्प्रेड कैनार्ड विदाउट नोइंग ऑफ द ट्रूथ। नाइन्थ है स्पॉइल स्पॉट, मतलब कबाब में हड्डी या मज़ा ख़राब करने वाला या खेल बिगाड़ने वाला। जैसे कोई कबाब में हड्डी बन जाता है। देखिए इसका जो है एक और होता है गूसबेरी, जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बाकी आप सर्च कर लीजिएगा। गूसबेरी मतलब भी होता है कबाब में हड्डी। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्पॉइल स्पॉट की, तो चलिए आइए इसका एग्जांपल लेते हैं।
एग्जाम्पल है तुम हमेशा कबाब में हड्डी का काम क्यों करते हो। वाई डू यू ऑलवेज एक्ट लाइक स्पॉइल स्पॉट। वाई डू यू ऑलवेज एक्ट लाइक स्पॉइल स्पॉट। 10th है हमारा नीडलेस। नीडलेस मतलब होता है ज़रूरत नहीं, मतलब कोई चीज़ की ज़रूरत ना होना। देखिए ये जो है एक ऐसा वर्ड है जो खुद एक नेगेटिव सेंस है, तो इसे यूज़ करने में कई बार जो है लोग क्या करते हैं कि नॉट का यूज़ कर देते हैं सेंटेंस में। आइए एग्जांपल में मैं आपको क्लियर करता हूँ। एग्जाम्पल है चिंता की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीडलेस टू वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर जो नीडलेस टू वरी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यहीं पर अगर मान लीजिए ऐसे यूज़ कर देते हैं कि डू नोट का यूज़ कर देते हैं, मतलब नोट का यूज़ कर देते हैं, तो नहीं करना है, क्योंकि नीडलेस जो है खुद एक नेगेटिव सेंस देता है। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नीडलेस टू वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक एक डाउट जो क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई भी डाउट रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पर डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए। इंस्टा आईडी की लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।